हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और आज हम लोग एग्जाम्पल 2 देखने वाले हैं। एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला जा रहा है, देखिए, फाइंड द प्रेजेंट ऑर्थ ऑफ द बिल ऑफ ₹10,400 ड्यू 8 month hints at 6% per annum and also find the true discount and banker discount। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट अर्थ का मतलब जो है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू से ताल्लुक रखता है। किससे ताल्लुक रखता है? प्रेजेंट वैल्यू से ताल्लुक रखता है। और आई होप कि आप सबको प्रेजेंट वैल्यू मालूम होगा और आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और हम लोगों के पास में बिल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। और अगर अभी भी आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार बता दूं। जब कोई सामान है कोई सामान है, उसको बेचना है किसी दाम पे ना, मतलब कैश में आप बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे इस सामान को आप सेलिंग करना चाहते हैं 4,000 में, तो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है। और अगर आप क्रेडिट सेल किए, क्रेडिट सेल किए, तो इसमें कुछ आप इंटरेस्ट जोड़े सपोज। ठीक है, तो इंटरेस्ट 10% का अगर मैं 4,000 करके 1 साल का जोड़ूं, मान लीजिए कि कुछ पीरियड के बाद में कोई बंदा आपको पैसा दे रहा है, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में वो पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट अगर मैं करूँगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कितना हो जा रहा है? 400। तो दैट मीन्स वो आपको 4,400 रुपया देगा। सामान इसका कितना था? प्रेजेंट वैल्यू मतलब तुरंत ले लेता तो 4,000 में होता, 1 साल के बाद वो पेमेंट कर रहा तो कितना हो गया? 4,400 हो गया। तो ये हो गया उसका बिल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बिल वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं अगर लिख दूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? बिल वैल्यू है इतना। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, तो इसको निकालने के लिए तरीका बहुत है। मैं पहले आपको 100 लेके दिखाऊंगा, फिर फॉर्मूला पुट करके भी निकालने का तरीका दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट द प्रेजेंट वैल्यू का जगह मैं अगर और्थ भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में और्थ दिया तो यहाँ पे और्थ ही ले लेते हैं। लेट द प्रेजेंट और्थ बी ₹100। हम लोग क्या मान लिए? 100 मान लिए। अब टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ 8 मंथ। तो 8 मंथ को अगर ईयर में अगर हम लोग चेंज करेंगे, क्योंकि पर एनम है तो ईयर में लेना होगा, तो 8 को 12 से डिवाइड करना होगा। और 8 को 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा, मतलब 2/3 नंबर मिलेगा हम लोग को। और इसे मैं लिखूंगा कि ये ईयर है। उसके बाद में और क्या हमारे पास रेट भी गिवन है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ कि 6% का रेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, बिल वैल्यू निकालूं 100 रुपया पे, मतलब जब हम लोग अभी नया माने ना, प्रेजेंट अर्थ कितना माने? 100 रुपया। तो इसका एक ट्रू डिस्काउंट होता है, तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, जिसे मैं शॉर्ट में टीडी बोलूंगा। अब ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? तो देखिए, ये जो इंटरेस्ट बन रहा था ना, ये कितना का बना था? 400 रुपया। तो ये जो 400 रुपया था, इट इज ट्रू डिस्काउंट, इसको इसमें ट्रू डिस्काउंट बोला जाता है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, तो हम लोग अभी प्रेजेंट वैल्यू 100 माने हैं, और यहाँ पे टाइम जो है वो 2/3 है, 2/3 है, और जो रेट है वो 6/100 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 कट जाएगा और ये 3 2 जा कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर जब हम लोग 100 माने तो हमारा बिल वैल्यू निकल के कितना आया? 100 + 4, दैट मीन्स 104। अभी आपको अगर फिर डाउट है कि यहाँ पे 104 मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे गौर करिए। अभी मैंने आपको समझाया था ना, तो इसे मैंने कहा कि ये आपका ट्रू
डिस्काउंट है और ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये हमारा बिल वैल्यू था। तो यहाँ पे गौर करिए पीवी इज इक्वल टू होता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस टीडी, दैट मीन्स ट्रू डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैंने वही किया, पीबी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो मेरे को बिल वैल्यू मिल गया। अब बिल वैल्यू मिल गया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा कि जब व्हेन बिल वैल्यू इज इक्वल टू 104 था, देन तब क्या हो रहा था कि जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू था वो 100 था। तो भाई अभी इस वक्त जो हमारा बिल वैल्यू है वो कितना है, अभी जो बिल वैल्यू है वो है 10,400, वो है 10,400। तो फिर बिल वैल्यू सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 104 गुना 10400। तो यहाँ पे 1041400 मतलब यहाँ पे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 और 100 को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 10,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10,000। तो ये 10,000 जो आया ये क्या था, ये था प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हम लोग को ट्रू डिस्काउंट भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ट्रू डिस्काउंट होता क्या है, अभी मैं आपको दिखा दिया हूं, फिर से एक बार मैं लिख देता हूं। एक्चुअली में ट्रू डिस्काउंट होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वैल्यू ना, इंटरेस्ट ऑन पीबी होता है। तो पीबी कितना निकला भाई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, टीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी यहाँ पे 10,000 और टाइम कितना था भाई 2/3 और रेट कितना था 6/100। तो ये शून्य मैं काट दूं, ये शून्य मैं काट दूं और 3 को यहाँ पे ऐसे काट दूं। तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू देखिए, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू 400 आ रहा है ना, 2 टू जा 4 और 100, तो 400 आ रहा है। ये जो 400 निकला ये ट्रू डिस्काउंट निकला। अब क्वेश्चन में बोला था कि बैंकर डिस्काउंट भी निकालना है, बैंकर डिस्काउंट भी निकालना है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपको समझा देता हूँ, बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट ऑन बिल वैल्यू। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट के लिए प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल अमाउंट जो था वो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पकड़ते थे, उसी प्रकार से बैंकर डिस्काउंट निकालने के लिए, बीडी निकालने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हम लोग को बिल वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। और बिल वैल्यू है 10400, उसके बाद 2/3 और उसके बाद 6/100। तो यहाँ पे ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा और यहाँ पे ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अभी 104 को हम लोग 4 से अगर गुना कर दे तो कितना आएगा, 104 को अगर हम लोग 4 से गुना कर देते 16 का 1 आ जाएगा और 4 1 जा 4 और 5 मतलब 516 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 500 नहीं, सॉरी 416 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 416 आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 416। ये था आपका बैंकर डिस्काउंट, ये था आपका प्रोसेस। अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद है तो भी कोई चिंता नहीं करने का, आप सिंपल इस प्रकार से बना सकते हैं 100 लेके। और आपको जल्दी करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करना है। तो फिर देखिए पहला वाला जो हम लोग किए, देखिए दूसरा मेथड, ये आपका एक मेथड था, दूसरा मेथड था जिसमें हम लोग पीवी निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम लोगों के पास में जो भी फॉलोइंग जानकारी था उससे रिलेटेड। तो उसका फॉर्मूला होता है कि भैया बिल वैल्यू लिखना होता है, बिल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है 100 से और फिर नीचे में हम लोग को लिखना होता है 100, फिर प्लस एंड देन फिर हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है R इंटू टी लिखना होता है। तो देखिए अगर मैं इसको पुट अप करूँ तो यहाँ पे 10400 हो जाएगा और ये 100 आ जाएगा और नीचे में यहाँ पे देखा जाए तो ये इतना और यहाँ पे प्लस रेट तो था वो 6/100 था और टाइम जो था वो आपका कितना था, 6/100 नहीं लिखना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको सिर्फ रेट लिखना होगा क्योंकि 100 ऊपर में हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे 6 और टाइम जो था वो 2/3 था वो लिखना होगा। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10400 इंटू 100
बाय नीचे में देखिए 2 2 जा 4 तो ये हो जा रहा है 104 और फिर हम लोग काट रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका 100 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 10,000 आ रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला याद कर लीजिए और फटाक से बना दीजिए। या फिर प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोसेस में जाइए, और मेरा कहना है कि आपको दोनों प्रोसेस मालूम होना चाहिए, विथ फार्मूला एंड विदाउट फार्मूला, दोनों आना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला जो था वो हम लोग को ट्रू डिस्काउंट निकालना था, तो ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू के बाद में आर इंटू टी करना होता है, और फिर नीचे में फिर हम लोग को यहाँ पे 100 इंटू आर इंटू टी करना होता है। देखिए दोनों सेम है, एक ट्रू डिस्काउंट में यहाँ पे आर इंटू टी करना है और यहाँ पे 100 करना है, बस ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं 1000 इंटू यहाँ पे आपका रेट है ना, तो रेट कितना था भाई 6 था, और टाइम कितना था 2/3 था। तो यहाँ पे फिर नीचे में 100 इंटू, यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपका प्लस होगा और r इंटू टी होगा। ओके, अब आगे अगर हम लोग देखें इसको सॉल्व करके, r इंटू टी, फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ r इंटू टी, r और t का वैल्यू लिखना है ना हमको, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 6 है और t जो है वो 2/3 है। तो इसको काटने पे यहाँ 2 आ जाएगा और इसको काटने पे यहाँ 2 आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू नीचे में 104 मिलेगा। और ऊपर का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जा रहा है 10 इतना इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4, और ये यहाँ पे अगर मैं काटूं तो 1040, हाँ यहाँ पे मैं काटूं तो ये मिलेगा 100, और यहाँ पे आंसर आएगा 400। देखिए इस प्रकार से भी हम लोग का ट्रू डिस्काउंट निकल गया। और थर्ड का फॉर्मूला, थर्ड में क्या निकालना था हम लोगों को, बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट देखिए जब हमारे पास दोनों चीज अवेलेबल है तो भाई फिर और टेंशन लेने का बात क्या, बैंकर डिस्काउंट तो डायरेक्ट हम लोग जैसे यहाँ निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, ऑलरेडी ऐसे ही शॉर्ट है और यहाँ पे ये फॉर्मूला ही तो है, उसका इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। तो ओके, तो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।